मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10th चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.2 मोड। हाउ टू फाइंड मोड ऑफ द ग्रुप डेटा। अभी हम 14.1 में पढ़ चुके हैं मीन कैसे फाइंड आउट किया जाता है ग्रुप डेटा का। अब हम देखेंगे ग्रुप डेटा का मोड कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो अब हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला ये ऐसे क्वेश्चन से स्टूडेंट जब अगर आपको पता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, इजीली इनके कॉलम बना सकते हैं। अगर फॉर्मूला ही नहीं पता है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होना चाहिए मोड, मीन और मीडियन के। तो मोड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है आपका L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पर ये जो तीनों चारों आपको जो टर्म्स दे रखी है F1, F0, F2, ये है क्या, L क्या है, H क्या है, वो मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। और एक एग्जांपल जो है वो आपको सॉल्व करके बताऊंगा, तो आपको पूरी मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे ही पूरी मेथड समझ में आ जाएगी तो आप एक्सरसाइज की कोई सा भी क्वेश्चन इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मोड, जो मोड है तो उसमें हमारा L है क्या। तो L हमारा होता है वेयर्स L इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की क्या होती है, लोअर लिमिट होती है। तो हमारी L जो है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो हमें सर्च करना पड़ेगा L। तो लोअर लिमिट तो हमें पता है स्टूडेंट क्या होता है, जैसे 1 3 लोअर क्या हो गई 1, 3 5 की लोअर लिमिट 3, 5 7 में लोअर लिमिट 5। तो ये तो हमें पता है, लेकिन अब मॉडल क्लास क्या होता है देखते हैं हम कि मॉडल क्लास सिलेक्ट कैसे करेंगे। अगर जैसे ही मॉडल क्लास सिलेक्ट हो जाएगी तो लोअर लिमिट 2 मिनट में पता लगा लेंगे। तो L तो पता चल गया। अब H क्या है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। अब साइज ऑफ द क्लास इंटरवल दैट मीन्स क्या होता है, जैसे जो क्लास है उसकी साइज कितनी है। जैसे साइज दैट मीन्स उसमें कितने नंबर्स आ रहे हैं। जैसे 1 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट कितनी 3, तो साइज क्या होगी 3 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा। तो ये होता है साइज। क्या होता है स्टूडेंट, साइज। जैसे 3 माइनस 5 है तो 5 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा 2। तो ये इसकी साइज मतलब एच हाइट जो बोल सकते हैं, जिसको वो होती है हमारी उसको हम बोल सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ओनली। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 होता है तो एक्स आई होता है। ओनली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको एच भी मिल जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, आप इजीली समझ पाएंगे और भी। अब F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। अब फ्रीक्वेंसी होती है, ये तो हमें समझ में आ गया क्या होता है। लेकिन मॉडल क्लास, वापस से मॉडल क्लास की बात हो रही है, तो हम समझ तो गए हैं कि मॉडल क्लास एक कोई सी ऐसी क्लास है जो हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी। उसकी लोअर लिमिट L होगी, उसका जो डिफरेंस होगा हमारा वो H होगा, और F1 उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे मॉडल क्लास आपकी ये वाली आ गई, ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है तो 8 F1 हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है F0, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर जैसे आपकी मॉडल क्लास 2 आती है, ठीक है, ये आपकी मॉडल क्लास है, तो इसकी पहले वाली क्लास कौन सी, ये वाली है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी 8। तो F0 हो जाएगा 8, F1 हो जाएगा 2 और F2 हो जाएगा सक्सीडिंग क्लास। देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की आगे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। मतलब तीनों चीज़ें आपको क्लियर है। F1 दैट मीन्स उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी, F0 उससे पहले वाली क्लास, F2 उसके बाद वाली क्लास। इतना समझ में आ गया। अब इस फॉर्मूले से हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो वो हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 5। यही हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल 5 कैसे सॉल्व करना है। देखो, a survey conducted on 20 households in a locality by the group of students resulting in the following frequency table the number of family members in the household। अब एक सर्वे किया गया है जिस सर्वे में फैमिली की साइज दैट मीन्स जो नंबर ऑफ मेंबर्स है उसके अंदर 1 to 3 है ऐसी फैमिली 7 है, 3 to 5 है ऐसी 8 है, 5 to 7 ऐसी 2 है, 7 to 9 मेंबर्स 2 है, 9 to 11 ऐसी 1 फैमिली है। वो भी कितने हाउसेस का, 20 हाउसेस का। तो इन सब का जो सम होगा हमारा कितना होगा, 20 हाउसेस होगा। ठीक है, 20 हाउसेस का हमारे को क्या किया गया है, सर्वे किया गया है। तो अब सबसे पहले हमको इसका क्वेश्चन में क्या बोला है,
फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा, इस डेटा का क्या फाइंड आउट और करना है, मोड। तो मैं आपको कॉपी में सॉल्व करके अच्छे से बता देता हूँ, उसके बाद आप क्या करेंगे, इस मेथड से ये वीडियो जैसे ही आप देखेंगे तो 14.2 पूरी आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या किया है, हमने एक टेबल जो हमको गिवन थी वो बना ली। अब इसमें हमारा वर्क होता है, अगर हमें क्या पता चल जाए, मॉडल क्लास पता चल जाए। अगर मॉडल क्लास जैसी पता चलेगी तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें जितनी भी टर्म्स होती है, जैसे एल लोअर लिमिट मॉडल क्लास, F1 फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, F2 जो है सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, H जो होता है वो हाइट होती है, हाइट दैट मीन साइज ऑफ क्लास हो जाएगा। तो अब सबसे पहले मॉडल क्लास कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। ये आपको फैमिली की साइज गिवन है और ये नंबर ऑफ फैमिलीज गिवन है। तो जो नंबर ऑफ फैमिलीज गिवन होती है, इसमें हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी मॉडल क्लास होती है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी स्टूडेंट, 7 8 2 2 1, हाईएस्ट कितना है 8। तो आपकी जो मॉडल क्लास होगी वो होगी 8। कौन सी क्लास होगी स्टूडेंट, 8। तो आप मॉडल क्लास आपको मिल चुकी है। जैसे ही आपको मॉडल क्लास मिलेगी तो आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो है इस क्लास से जैसे जैसे हमको टर्म्स, जैसे एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, दैट मीन्स ये लोअर लिमिट कितनी है इसकी 3, तो एल हमारा कितना हो गया 3 हो गया, क्लियर। अब आता है हमारा F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो ये 8 हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, तो F1 कितना हो गया है 8। अब आता है F0 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, मॉडल क्लास से जो पहले वाली क्लास है, दैट मीन्स ये इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, तो F0 हो जाएगा हमारा 7। ऐसे ही हो जाएगा हमारा F2 जो सक्सीडिंग क्लास है वो हमारा उसकी भी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2। तो L आ चुका है, F1 आ चुका है, F0 आ चुका है, F2 आ चुका है। अब हमें चाहिए ओनली H क्या होता है, H मैंने बताया जो आपकी मॉडल क्लास है उसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हमारी अपर लिमिट 5 है, उसमें से लोअर लिमिट गई 3, तो 5 माइनस 3 हमारा हो जाएगा 2। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 जितनी टर्म्स चाहिए वो सब है हमारे पास। तो हम इस फॉर्मूले में क्या कर देते, पुट कर देते। L कितना आएगा स्टूडेंट 3, क्लियर। अब F1 कितना है हमारा, F1 हमारा है 8, F0 कितना है 7 अपॉन 2 इंटू F1 कितना है आपका 8, क्लियर। फिर आ जाएगा माइनस का F0 आपका कितना है 7, फिर माइनस का F2 आ जाएगा 2 इंटू हाइट आपकी 2 है। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व होगा, 3 एज इट इज़ प्लस एज इट इज़, 8 में से 7 जाएगा तो आ जाएगा 1, क्लियर। अब 8 2 जा 16 और 7 और 2 हो जाएगा 9, तो 16 में से 9 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 7 इंटू 2 हमको गिवन है। अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे फिर इसमें +3 कर देते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। तो 3 हमारा एज इट इज़, ठीक है, 2 1 जा 2 अपॉन में कितना है 7। तो हम पहले या तो इसका डिवाइड कर ले और इसमें इसको क्या कर देंगे प्लस कर दें, ऐसे कर ले। या फिर हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेके कर सकते हैं। अगर डिवाइड करना है तो हो जाएगा 3 प्लस इसको जब 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.28। कितना आएगा स्टूडेंट 0.28। अब 3 प्लस 0.28 होता है हमारा 3.28। तो हमारा मोड आ चुका है 3.28। तो ये थी हमारी मोड फाइंड आउट करने की मेथड। केवल आपको क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं, जैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन अगर आप करेंगे सॉल्व तो ज़्यादा कोई इसमें मेजर डिफरेंस नहीं है, सेम यही क्वेश्चन से, बस डिजिट चेंज है, डेटा चेंज है। जैसे क्या गिवन है, फाइंड द मोड फाइंड आउट करना, मीन भी बोला है लेकिन मीन तो आप 14.1 में कर चुके हैं, तो आप प्रैक्टिस के लिए इसमें भी मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मीन और मोड फाइंड आउट करना है। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट मॉडल, दैट मीन्स मोड फाइंड आउट करना है। ऐसे ही 14.2 के जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है, टोटल 6 क्वेश्चन है, सब क्वेश्चंस में आपको क्या फाइंड आउट करना है, मोड। तो ये मोड फाइंड आउट करने की मेथड थी स्टूडेंट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इसके जो क्वेश्चन है जितने भी 14.2 के, वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे नेक्स्ट मेथड, जो कि है मीडियन। कौन सी मेथड है, मीडियन फाइंड आउट करने की जो मेथड है वो हम सॉल्व करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।